नितिन है और हमारे चैनल स्किल प्लस पर आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट समझाया था जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाली थी क्रेडिट साइड पर। उसी की अब कैलकुलेशन सीखेंगे कि उसके कुछ केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उनको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ड्राइंग्स होती क्या है। ड्राइंग्स जो है, जो भी कोई पार्टनर जो है पर्सनल यूज के लिए फर्म के अंदर से कुछ पैसा लेता है और उसे वापस करना होता है, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जब तक वो पैसा वापस नहीं करता तो उसके ऊपर फर्म जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब उससे इंटरेस्ट कुछ लेती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर जो ड्राइंग्स निकाली जाती है। अब मैं इसका डिफरेंस बताता हूं। रेगुलर बेसिस और इरेगुलर बेसिस का मतलब क्या होता है। जैसे कि ड्राइंग्स जो भी होती है वो या तो रेगुलर पे होगी या फिर इरेगुलर होगी। इरेगुलर का पहले मैं बताता हूं इरेगुलर क्या होती है। जैसे कि कोई जो एक ना फिक्स डेट उसमें होती नहीं है। जैसे कि मैंने 1 जनवरी को पैसा निकाला, उसके बाद अगली जो ड्राइंग्स निकाली जाएगी उसकी कोई डेट मेंशन नहीं है। वो हो सकता है कि वो 15 जुलाई को निकाल ले। उसके बाद जो ड्राइंग्स होगी हो सकता है वो 30 अक्टूबर को निकाल ले। तो ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि वो ड्राइंग्स कब निकाल रहा है। तो उसे कहते हैं इरेगुलर बेसिस पर जो ड्राइंग्स निकाली जाती है, इसमें डेट मेंशन नहीं होती। मतलब एक फिक्स पीरियड नहीं पता होता इसके अंदर। जो रेगुलर बेसिस के अंदर होता है एक उसमें फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जैसे कि मैंने पहली जो ड्राइंग्स है वो 1 जनवरी को निकाली, अगली जो निकालेंगे वो 1 फरवरी को निकालेंगे, उसके बाद 1 मार्च, इसी तरह से वो चलता रहेगा। जैसे कि अगर दूसरी बात करूं, अगर मैं 15 जनवरी को निकाल रहा हूं तो अगर कब निकालूंगा 15 फरवरी को, उसके बाद 15 मार्च को। इसी तरह से वो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है, फिक्स अमाउंट, वो चलती रहती है। तो ड्राइंग्स जो है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली जा सकती है और इरेगुलर बेसिस पर निकाली जा सकती है। तो यहां पर अभी हम जो सीख रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर सीख रहे हैं, जिसका मैंने एक एग्जांपल रखा है, उसके हिसाब से इनकी कैलकुलेशन उसको समझाता हूं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो लिखा हुआ है इसके अंदर, बी एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म हु विड्रॉ ऑफ अमाउंट फॉर ₹1000 पर मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। बी जो है एक फर्म का पार्टनर है जो कि एक अमाउंट निकाल रहा है ₹1000 हर महीने, और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म वो क्या किस रेट पे करेगी, 10% पर एनम के हिसाब से। अब जो अमाउंट जो निकाली गई है वो उसके कुछ केसेस मैंने यहां पे लिखे हैं। जो ड्राइंग जो निकल रही है वो इफ अमाउंट विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को निकल रही है, ठीक है। उसके बाद जो एक सेकंड केस है वो है इफ अमाउंट विड्रॉ मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को निकली, मतलब मिडल में निकल रही है। और थर्ड जो केस है वो कैसा है, इफ अमाउंट विड्रॉ एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हम इसी एग्जांपल को लेकर ये तीनों केस जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं आईओडी करके लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। सबसे पहले ये जो एवरेज पीरियड है इसको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। देखो इसके कुछ डायरेक्ट क्या करते हैं, बहुत से बच्चे जो है ना रट्टा भी लगा लेते हैं। कुछ जो अमाउंट जो मैं निकालूंगा उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो याद नहीं करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है। तो एवरेज पीरियड जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2।
मतलब पहली ड्राइंग्स निकालने के बाद कितना टाइम बचा और जो लास्ट ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना टाइम बचा, ठीक, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अब हम केस 1 को इसमें समझते हैं। पहले तो केस 1 में टोटल ड्राइंग्स ये नहीं है, ये हमें मंथली दे रखी है, इसको हमें पहले एक पूरे साल में बदलना पड़ेगा, मतलब पूरे ईयरली बनाना पड़ेगा। तो बनाने का तरीका क्या है, जो भी पर मंथ की वैल्यू दे रखी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगी टोटल ड्राइंग्स। उसके बाद रेट 10% दे रखी है। उसके बाद एवरेज पीरियड का जैसे मैंने फॉर्मूला था उसी को अप्लाई करते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जो निकाली गई, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ चल रहा है, तो पहली ड्राइंग जो निकाली गई होगी वो निकाली गई होगी 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी के बाद का टाइम पीरियड कितना बचा, पूरे 11 महीने, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे 12 महीने, सॉरी, क्योंकि उसके अंदर 1 जनवरी को निकाली तो जनवरी भी पूरा कैलकुलेट होगा और बाकी के जो 11 महीने हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। उसके बाद लास्ट जो ड्राइंग निकाली है वो कब निकाली है, 1 दिसंबर को निकाली गई होगी। 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बच गया, पूरा 1 महीना बच गया। तो यहां लिख देंगे +1/2। इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये आता है 6.5। इस 6.5 को यहां रखना है एवरेज पीरियड की जगह जहां फॉर्मूला में लिखा है और अपॉन में 12। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले पॉइंट हटा के नीचे 0 ले लेते हैं, 12 से 12 घटा और 0 से ये 0 घटे, तो यह आंसर आता है आपका 650। तो पहले केस के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है वो निकलता है 650। तो मैं 650 को फिलहाल यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि अभी हमें केस सेकंड और केस थर्ड भी सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड के अंदर भी जो आईओडी का जो फॉर्मूला लगेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो टोटल ड्राइंग्स है। टोटल ड्राइंग जैसे मैंने बताई थी वो क्या होगी, 1000 इंटू 12, 10 अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है इसका। अब जो है जो ड्राइंग जो है वो मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाली जाएगी, मतलब हर महीने की 15 तारीख को। तो पहली जो ड्राइंग्स निकाली गई होगी वो निकाली होगी 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया बाद का, वो बच गया 11.5 महीने। तो 11.5 महीने को मैं इस तरह से लिखूंगा 11 और 0.5। और जो लास्ट ड्राइंग जो निकाली गई होगी वो निकाली गई होगी 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद कितना टाइम बच गया, आधा महीना बच गया। तो आधे को कैसे लिखा जाता है, 0.5 करके अपॉन में 2। ये बचे आया, इसका जो सॉल्यूशन आया वो आया 12/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आया 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगी और ये आता है 600। जो दूसरा आंसर है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आया वो है 600 सेकंड केस के अंदर। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में भी जो टोटल ड्राइंग्स है वो कुछ इसी तरह से है। रेट वही रहेगी, एपी चेंज हो जाएगा, मतलब एवरेज पीरियड और अपॉन में 12। एपी जो कैलकुलेट होगा, पहली जो ड्राइंग्स निकाली गई होगी वो निकाली गई होगी 31 जनवरी को, क्योंकि हमारा जो केस है वो एंड ऑफ एवरी मंथ का चल रहा है। तो जो पहली ड्राइंग निकाली कब निकाली होगी, 31 जनवरी को। उसके बाद कितना टाइम बच गया, पूरे 11 महीने बच गए। प्लस जो लास्ट ड्राइंग निकाली गई होगी वो कब निकाली गई होगी, 31 दिसंबर को। उसके बाद टाइम बचा, नहीं बचा, तो कितना आएगा, 0। तो आएगा 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.5। पॉइंट हटा के नीचे 0 लेंगे, 2 0 0 0, 12 से 12 काट देंगे और ये 0 से 0 काटेंगे तो ये आता है 550। तो तीनों केस के अंदर जो इंटरेस्ट जो निकल के आया वो कुछ इस तरह से निकल आया। पहले केस के अंदर निकल के आया 650, दूसरे केस के अंदर निकल के आया 600 और तीसरे केस के अंदर निकल के आया 550। आई होप आपको ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे। अब जो हम आगे के केस जो इसी से रिलेटेड होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ही, जो कि अब की बार जो होगा वो क्वार्टरली निकालेगा, ठीक है, मतलब हर 3-3 महीने के बाद। तो अभी हम रेगुलर बेसिस पर जो ड्राइंग्स जो होती है उसके ऊपर कैलकुलेशन इसकी सीख रहे हैं।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की, जो कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, बी एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म हु विथड्रॉ ऑफ अमाउंट फॉर ₹3,000 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बी जो है एक पार्टनर है जो कि 3,000 रुपए निकाल रहा है, कैलकुलेट करना है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन यहां पर जो है ना वो केस जो है वो किस तरीके से है, वो क्वार्टरली चल रहे हैं। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, जब पूरे साल को ना 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 4 पार्ट में बांट रखा है। तो हर मंथ, हर उसमें कितने, हर पार्ट के अंदर कितने मंथ आएंगे, 3 मंथ आएंगे। तो 3 चौक 12, इस हिसाब से वो चलेगा। तो अगर ध्यान से अगर बात को समझेंगे तो अब क्वेश्चन करते हैं जरा। केस नंबर 4 करते हैं पहले। अमाउंट जो निकाली जा रही है वो इफ अमाउंट विथड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने के अंदर, हर 3 महीने के अंदर जो है अमाउंट को शुरुआत में निकाला जा रहा है। तो फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, सिर्फ जो ड्राइंग्स की जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सबसे पहला है, हम केस 1 कर रहे हैं। टोटल ड्राइंग्स, तो जैसे कि मैंने बताया था, पूरे जो ईयर है, पूरा जो साल है, उसको कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है। तो जो ड्राइंग्स है वो 3,000 रुपए, पहले तो उसको भी हमें पूरे ईयरली बनाना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गई, हमारी टोटल ड्राइंग्स बन गई। ठीक है। दूसरा रेट, रेट क्या है, 10%। अगला जो एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड यहां पे कैलकुलेट करना। इसको चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो यहां पे जरा, यहां पे मंथ मैंने लिख रखे हैं। अगर जनवरी की 1 तारीख को निकाली गई तो उसके बाद 3 महीने छोड़ने, अगला जो शुरुआत होगी वो कब निकालेगा, फिर ड्राइंग्स को अप्रैल के अंदर। ठीक है। फिर अगले 3 महीने चलेगी वो ड्राइंग्स। फिर अगली जो ड्राइंग्स निकाली जाएगी वो 1 जुलाई को, और उसके बाद 1 अक्टूबर को। तो इस तरीके से 3 पार्ट में बटा हुआ, जो कि पूरा जो ईयर कितने उसमें बट गया, 4, 3 मंथ के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूं 1 जनवरी को अगर ड्राइंग्स जो निकाली गई, उसके बाद जो मंथ जो रह गए वो कितने रह गए, पूरे 12 मंथ रह गए। अगली जो ड्राइंग जो निकाली गई वो कब निकाली गई होगी, 1 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद मंथ कितने रह गए, 1 अक्टूबर को निकाले, तो अक्टूबर भी कितना जाएगा उसमें, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो कितने मंथ रह गए, 3 मंथ रह गए। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 7.5। तो यहां पर रखेंगे 7.5 अपॉन में 12। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 12,000 इंटू में 10 अपॉन में 100, 7.5 अपॉन में 12। पॉइंट हटा के नीचे 0 ले लेते हैं। तो देखा जाए तो यहां पर 12,000 और नीचे भी 12,000 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइंग्स बची वो कितनी बची, 750। तो पहले केस के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो उसकी अमाउंट कितनी निकल के आती है, 750। तो पहले केस के अंदर जो बिगिनिंग में जब निकाल रहा है तो उसमें आईओडी कितना निकल के आता है, 750। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस नंबर 5 की। ये केस नंबर 4 था, जो मैंने केस नंबर 1 लिख दिया था। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5। अब यहां पे टोटल ड्राइंग्स तो सेम वही 12,000, क्योंकि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 3,000 इंटू 4 के हिसाब से। ठीक है। तो कितना आता है वहां, 12,000। अगला रेट है हमारी 10%। अब हम बात करते हैं एवरेज पीरियड की, जो कि यहां पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो केस नंबर 5 के अंदर जो ड्राइंग्स जो निकाली जा रही है वो कैसे निकाली जा रही है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल कैसे देखना है, अब ध्यान से देखना। जो मंथ जो है ये 3 महीने में है, तो 3 महीने में मिडल में क्या आ रहा है, फरवरी आ रहा है। क्या आ रहा है, फरवरी आ रहा है। और उसके जो मिडल में डेट क्या आ रही है, 15। इसी तरह सेम यहां पर क्या आएगी, मई आएगी, जो कि 15 तारीख को आएगी। सेम इसी तरह चलता रहेगा। और एंड में क्या आएगी, नवंबर 15। अब यहां ध्यान से देखना, फॉर्मूले में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग्स के बाद
तो पहली ड्राइंग कब निकाली गई होगी? 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी के बाद का टाइम क्या रहा होगा? मार्च से काउंट करो तो मार्च के बाद बचते पूरे जो बचते हैं दिसंबर तक, वो 10 महीने, 10 महीने और फरवरी के आधा महीना, तो कितना हो गया वो? 10.5। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद कितना मंथ रह गए, मतलब कितना पीरियड रह गया? अगर देखा 15 नवंबर को निकाली गई है तो 15 नवंबर के बाद कितने महीने रह गए? वो 1.5 महीने रह गए हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1.5/2। इसको देखा जाए तो ये आता है 12/2 और ये आता है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/12। इसको अगर सॉल्व करें तो अमाउंट कुछ ऐसे आती है, जो कि आता है 600। तो केस नंबर 5 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना निकल के आता है? 600 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 में जो आईओडी है वो कैसे निकालेगी? टोटल ड्राइंग्स सेम वही 3000 इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम ही है। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। तो एवरेज पीरियड के लिए अब ध्यान से देखो, यहां पर वो कब निकाल रहा है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहली जो ड्राइंग जो इसने निकाली वो कब निकाली होगी? 31 मार्च को। 31 मार्च को निकाली तो उसके बाद के कितने मंथ रह गए? उसके बाद के जो मंथ रह गए वो रह गए 9 महीने। मार्च से लेकर काउंट करो दिसंबर तक, तो कितने महीने रहते हैं? 9 महीने, मतलब 9 मंथ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 9 प्लस लास्ट जो ड्राइंग निकाली उसके बाद का टाइम पीरियड कितना बचा? लास्ट जो ड्राइंग निकाली होगी उसने निकाली होगी 31 दिसंबर को। क्या उसके बाद टाइम पीरियड बचा? उसके बाद टाइम पीरियड नहीं बचा। तो यहाँ पे आएगा प्लस में 0/2, यह आ जाएगा 9/2, तो यह आ जाएगा 4.5। ये जो 4.5 निकला है इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 4.5/12। इसको अगर सॉल्व करें तो यह आता है 12,000, 10%, और ये आता है 4.5/12। इसको अगर सॉल्व करूं तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लेंगे, नीचे 12,000 है, यहाँ पे भी 12,000 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट कितनी बचती है? 450। तो केस नंबर 6 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल के आता है वो कितना आता है? 450। तो इस तरीके से क्वार्टरली के अंदर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब जो है मैं आपको बताता हूं जो इसके अलग से जो एग्जांपल होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन है एग्जांपल नंबर 3 की। लिखा हुआ है आर ड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 फॉर 6 मंथ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, कैलकुलेट आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ 6 मंथ। अब जो ड्राइंग्स जो हो रही है, अब जो ए पार्टनर है जो ड्राइंग्स जो निकाल रहा है वो कब निकाल रहा है? स्टार्टिंग में निकाले, मिडल में निकाले, चाहे एंड में निकाले, लेकिन वो सिर्फ कितने महीने के लिए निकाल रहा है? 6 महीने के लिए। मतलब अगर जनवरी शुरू करेगा तो कहां पे खत्म कर देगा? जून पे। ठीक है, और अगर अप्रैल से शुरू करेगा, अगर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है, अगर अप्रैल से शुरू करेगा तो कहां पे खत्म करेगा? वो सितंबर में। तो मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिए हैं, तो हम ये जो क्वेश्चन है जो चल रहा है वो कब तक चल रहा है? सितंबर तक का, अप्रैल से लेके सितंबर तक, जो कि 6 मंथ आते हैं। तो हम इसके केसेस देखते हैं। सबसे पहले केस नंबर 7, इफ ही विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। वो क्या कर रहा है? बिगिनिंग में निकाल रहा है, मतलब 1 अप्रैल को निकालेगा, इसी तरह 1 मई को निकालेगा, 1 जून को निकालेगा, 1 जुलाई, इसी तरह चलता रहेगा, और एंड में जाकर वो 1 सितंबर में जाकर रुक जाएगा। सिर्फ 6 महीने के लिए वो पैसे को विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर से। तो मैंने जैसे कि फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला जो होता है आईओडी का होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में एपी अपॉन में 12। और एपी कैसे कैलकुलेट होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब केस 7 की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। तो सबसे पहले जो आईओडी जो कैलकुलेट होगी टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स देखो हर मंथ कितने निकाल रहा है वो? 4,000 रुपए। तो 6 महीने तक कितने हो जाएंगे? तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी टोटल ड्राइंग्स। इनटू में रेट अपॉन में 100, रेट कितना है? 5%, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। फिर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना? पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को निकाली, उसके बाद कितना टाइम पीरियड रह गया? पूरे 6 महीने रह गए।
क्योंकि 1 अप्रैल को निकाली जा रही है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकाली गई होगी? 1 सितंबर को। उसके बाद कितना टाइम पीरियड रह गया? 1 महीना, पूरा सितंबर अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 3.5, ये यहां पे आ जाएगा 3.5 अपॉन में 12। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 24,000, 5%, याद है 3.5 अपॉन में 12। पॉइंट हटा के नीचे 0 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है 10 अपॉन में 35 और 10 इंटू में 35। अब इसको इसका आंसर जो आता है वो आता है 350। तो केस नंबर 7 के अंदर जो ड्राइंग्स की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो आंसर है वो कितना है? 350। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 8 की। केस नंबर 8 के अंदर अब वो क्या निकाल रहा है? इफ ही विड्रॉ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। अब वो क्या कर रहा है? वो मिडल में निकाल रहा है और वो भी 6 महीने के लिए। तो अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स तो वही रहेगी, 4000 टोटल ड्राइंग्स है, रेट है वो भी सेम रहेगी। एवरेज पीरियड वो चेंज होगा। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है? अब कब निकाल रहा है? वो मिडल में निकाल रहा है। मिडल में जैसे कि 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, इस तरीके से। तो 15 अप्रैल को अगर पहली ड्राइंग निकाली तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड रह गया? कितना रह गया? उसके बाद रह गया वो 5.5 महीने। ठीक है, ये मई से लेकर यहां तक 5 महीने और अप्रैल आधा, तो कितना आएगा ये? 5.5 प्लस जो उसकी लास्ट ड्राइंग है वो कब निकाली होगी? 15 सितंबर को। 15 सितंबर के बाद कितना टाइम रह गया? आधा महीना। तो यहां लिखेंगे 0.5 अपॉन में 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 6 अपॉन में 2, तो ये आता है 3। तो एवरेज पीरियड निकल के आता है हमारा 3 मंथ का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 अपॉन में 12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 24,000, ये आता है 5% और ये आता है 3 अपॉन में 12। इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो केस 8 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितनी निकल के आती है? 300 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं केस 9 की। केस 9 के अंदर अब देखो केस 9 में क्या कहता है? इफ ही विड्रॉ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर अ 6 मंथ। अब वो कब निकाल रहा है ड्राइंग्स? वो निकाल रहे हैं एंड में, हर महीने की एंड में, वो भी 6 महीने के लिए। तो ड्राइंग्स अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग्स तो हमारी अभी भी वही रहेगी 6 महीने तक के लिए, और जो रेट है वो भी सेम रहेगी। जो एवरेज पीरियड है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? पहली जो ड्राइंग निकाली उसके बाद के महीने। तो पहली ड्राइंग कब निकाली गई होगी? जो सितंबर का जो लास्ट डे होगा। तो उसके बाद कितने महीने रह गए? 5 महीने। और जो लास्ट ड्राइंग निकाली गई होगी वो कब निकाली गई होगी? सितंबर के एंड में, मतलब 30 सितंबर को। तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड रह गया? उसके बाद टाइम पीरियड नहीं बचा, तो कितना आया? 0। तो अपॉन में 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 अपॉन में 2, ये आता है 2.5। अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 2.5 अपॉन में 12, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 24,000, ये आता है 5%, ये आता है 2.5 अपॉन में 12। पॉइंट हटा के नीचे 0 लेते हैं, इसको 2 0 2 0 और 1 से 1 काटते हैं और 12 की टेबल से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आता है 10 इंटू में 25 और ये आता है 250। तो केस नंबर 9 में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है वो कितनी आएगी? 250। यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी मैं केसेस करा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, जरूरी नहीं है वो सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में आ जाएं। ठीक है, कोई एक जो केस होगा वो क्वेश्चन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी मैं केसेस करा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि सब में कैलकुलेशन सेम चल रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, क्योंकि एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो केसेस जो खत्म होते हैं, यहाँ पे जो हमारे खत्म हो रहे हैं वो रेगुलर बेसिस वाले जो है उसका एंड हो रहा है। अब हम जो बात करेंगे वो इरेगुलर बेसिस वाली पे बात करेंगे कि इरेगुलर अगर मान लो डेट गिवन ना हो या इरेगुलर बेसिस पर, मान लो कभी एक जनवरी में निकाल रहा है तो अगली जो निकाल रहा है वो जून में निकाल रहा है, इस तरीके से इरेगुलर बेसिस पर अगर ड्राइंग्स आ रही है तब उसकी कैलकुलेशन होगी। कैसे होगी? और या फिर अगर डेट ना गिवन हो तब उसकी कैलकुलेशन
कैसे होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो अब हम बात करते हैं जब ड्राइंग्स जो है वो कब निकाली जाती है, इरेगुलर बेसिस पर। जैसे कि जो लास्ट जो मैंने जो केसेस बताए हैं उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हर मंथ निकाली जा रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसमें कोई जो टाइम पीरियड है वो मेंशन है कि कब निकालेगा, वो किसी भी डेट पर वो अमाउंट को निकाल रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कनिका विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड आईओडी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। जो कनिका है वो अमाउंट निकाल रही है, कुछ नीचे अमाउंट दी है, वो कैसे कैसे निकाल रही है। 1 अप्रैल को निकाल रही है वो 10,000 रुपए, फिर 1 जून को निकाल रही है वो 9,000 रुपए, 1 नवंबर को निकाल रही है वो 14,000 रुपए, और 1 दिसंबर को निकाल रही है वो 5,000 रुपए। इनके अगर देखा जाए तो एक फिक्स पीरियड नहीं कि वो इस टाइम निकाल रही है, उसका कोई सा भी टाइम जो लग रहा है उसको, उस अमाउंट पे वो अमाउंट को विड्रॉ कर लेती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। तो मैं दोनों को करके दिलाता हूं एक बारी। सबसे पहला जो मेथड होता है उसका नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इसके अंदर क्या है, जो जो अमाउंट दे रखी है, जैसे मान लो मैं 1 अप्रैल का निकाल रहा हूं, तो इसमें टोटल ड्राइंग्स इनटू में जो रेट है इनटू में इसके बाद कितने महीने रह गए। मैं एक बार बता देता हूं, जो हमारा जो मंथ शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है, जो ईयर जो खत्म हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल को शुरुआत हुई है ड्राइंग्स की, तो कितने महीने रह गए उसके बाद, पूरे 12 महीने। मतलब नॉर्मल जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो यहां आ जाएगा 12/12। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 600। दूसरा जो निकाल रहा है वो निकाल रहा है 1 जून को, इसमें जो अमाउंट है वो है 9,000, इसमें भी 6% है। अब बात करते हैं 1 जून के बाद कितने महीने रह गए। तो 1 जून के बाद अगर जून से स्टार्ट करो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ रह गए उसके अंदर, 10 महीने रह गए पूरे। यहां लिखेंगे 10/12। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है 450। अब बात करते हैं जो इसने थर्ड रैंक करी है, वो करी है उसने 1 नवंबर को, उसमें जो अमाउंट है वो है 14,000, रेट है 6%। अब नवंबर के बाद कितने मंथ रह गए, तो नवंबर भी काउंट होगा क्योंकि 1 नवंबर को निकाली गई है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ रहते हैं उसके अंदर, 5 महीने। तो आता है 350। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट रह गया वो है 1 दिसंबर को। इसका जो कैलकुलेशन हो वो है ड्राइंग्स जो है इसकी 6%, और इसके जो मंथ रह गए, इसके मंथ जैसे अब निकाल रहा है वो 1 दिसंबर को निकाल रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो जाते हैं, 4 महीने। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 100। जो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बनेगा कनिका का, जितने भी मंथ में कैलकुलेट हुई है, पहला तरीका यह है कि आप हर एक का अलग अलग निकालो इंटरेस्ट और सबको ऐड कर दो। तो उसको अगर मैं ऐड करूं सबको तो पहला है 600, फिर एक है 450, फिर एक है 350 और एक है 100। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनते हैं 1,500 रुपए। तो हमारा जो आईओडी निकलता है वो निकलता है 1,500 रुपए टोटल कनिका का, ठीक है। और इस मेथड का नाम था सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जिसमें हर एक जो भी ड्राइंग्स है उसकी अलग अलग कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। अब मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन को लेकर, इसका जो सेकंड मेथड है
वो होगा प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। इसमें क्या करना है, एक तो आपको जो डेट है वो लिखनी है, जितनी जो ड्राइंग्स है उसकी अमाउंट लिखनी है। फिर इसमें लिखना है रिमेनिंग मंथ, और इसमें लिखना है आपको प्रोडक्ट। इसको मैं इजी करने के लिए इन पे ए बी सी नंबर डाल देता हूं, ए बी सी डी। अब इसकी अगर मैं डेट लिखूं तो पहले आती है 1 अप्रैल, फिर आती है 1 जून, फिर आती है 1 नवंबर, फिर आती है 1 दिसंबर। उसके बाद जो ड्राइंग्स है फिर उनको लिखते हैं। 10,000 है, 9,000 है, 14,000 है और 5,000 है। उसके बाद देखते हैं इसके बाद रिमेनिंग मंथ कितने बचे। अगर 1 अप्रैल को निकाली गई तो रिमेनिंग मंथ कितने रह गए, 12। अगर 1 जून को निकाली गई तो कितने मंथ रह गए, 10। अगर 1 नवंबर को निकाली गई तो कितने मंथ रह गए बाद में, 5। अगर 1 दिसंबर को निकाली गई तो कितने मंथ रह गए बाद में, 4। अब प्रोडक्ट करना है आपको बी इंटू सी। बी और सी का मतलब जो ड्राइंग्स है और जो रिमेनिंग मंथ है उसका इंटू करना है। तो ये आता है 1,20, ये आता है 90,000, ये आता है 70,000 और ये आता है 20,000। इसका करना है फिर टोटल आपको। टोटल आता है इसका 1,20, 1,40, 1,40 और 1,60, 1,40 और 1,60, ये आता है 3 लाख। तो टोटल जो हमारी जो प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो आता है 3 लाख। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 1 महीने का होगा, क्योंकि मैंने जो मंथ थे ना वो पहले से ही काउंट कर लिए हैं। अब जो हमारा आईओडी कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट वाली 3 लाख इंटू में जो रेट है इसकी, और 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसके ऊपर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है हमारा 1500। आंसर दोनों से सेम ही आता है, प्रोडक्ट मेथड यूज करो चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड यूज करो। इसके अंदर डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड था उसके अंदर आपको एक एक करके कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद जो इंटरेस्ट जो निकल के आएंगे उन सबका टोटल करना होता है। इसमें प्रोडक्ट करना होता है और डायरेक्ट 1 महीने का इंटरेस्ट लगा के डायरेक्ट आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये बात की हमारी इरेगुलर बेसिस वाली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब अगर डेट ही गिवन ना हो, मान लो जब ड्राइंग्स जो निकाली गई है उसकी डेट अगर गिवन ना हो तब कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में अगर डेट गिवन ना हो। यहां पे ध्यान देना, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। बच्चे जो है ना अक्सर यहीं पे गलती कर देते हैं कि वो इस चीज को नहीं देखते। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं। पहले है इफ डेट इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन ही नहीं है तो इसके जरा एग्जांपल देखना। यहां लिखा हुआ है राम ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज ₹60,000 इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। जो राम है वो अमाउंट निकाल रहा है 60,000 रुपए और इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो कितना करना है, 6% पर एनम। अगर अब ये नहीं बताया कि 60,000 जो है वो कैसे निकालने हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर निकालने हैं या कोई डेट है, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ उसने बताया 60,000 रुपए निकालने हैं और इंटरेस्ट जो रेट चलेगी वो 6% निकलेगी। तो अगर डेट गिवन ना हो तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, जो भी अमाउंट दे रखी है उस पर 6% जो रेट गिवन है 6/12। अगर डेट गिवन ना हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, 6 महीने का। इस चीज को ध्यान रखना है ना, रेशो को कितना चार्ज किया जाता है, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर डेट गिवन ना हो तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी अमाउंट आती है 1800। तो इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा हमारा
जो आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 1800 रुपए। सेम उसी से रिलेटेड एग्जांपल रखा है मैंने। अब यहां पर देखना, यहां लिखा है राम ड्रो फॉर देयर पर्सनल यूज फॉर ₹5,000 पर मंथ, इंटरेस्ट चार्ज 6%। ये तो बता दिया उसने कि पर मंथ निकाल रहा है, लेकिन पर मंथ कब, ये नहीं बताया कि बिगिनिंग में है, मिडल में या एंड में। बस ये बता दिया कि 5,000 रुपए पर महीने निकाल रहा है, मतलब हर महीने। तो अब कैसे कैलकुलेट करना है इसको भी। अब देखो यहां पर ये जो दे रखा था 60,000 जो दिए थे वो पहले से एनुअली बनाकर दे देते थे, यहां पर हमें एनुअली पहले उसको बनाना पड़ेगा। तो 5,000 अगर जो मैं आईओडी अगर निकालता हूं इसका, तो 5,000 इंटू 12 करना पड़ेगा पहले, और उसके अंदर जो उसकी रेट है वो गिवन होगी और 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो ये आता है 1800। ठीक है, हो सकता है वो आपको ड्राइंग्स जो है वो एनुअली पहले से दे दे, या फिर हो सकता है ड्राइंग्स जो है वो पर मंथ के हिसाब से दे, लेकिन यहाँ पर डेट गिवन नहीं है कि वो बिगिनिंग में, मिडल में या एंड में निकाल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर डेट गिवन ना हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ रेट गिवन विदाउट वर्ड पर एनम। अगर रेट के साथ जो पर एनम जो वर्ड लिखा हो जाए, इसमें लिखा हुआ था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर जो है ना, अगर एग्जांपल जो मैं रखा है यहां पर जो है वो पर एनम जो वर्ड यहां पे जो लिखा जाता है वो नहीं लिखा हुआ। मोहन विड्रॉ फॉर ₹12,000 इंटरेस्ट चार्ज 10%। मोहन जो है वो 12,000 रुपए निकाल रहा है और इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 10%। अब ये नहीं बताया कि पर एनम क्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि 12,000 के ऊपर सिर्फ 10% कैलकुलेट करना है, कोई मंथ काउंट नहीं करना है आपको, सिर्फ 12,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आता है 1200। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान से समझ गए कि अगर डेट गिवन ना हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर रेट जो है विदाउट पर एनम लिखी हो, जैसे कि यहां पर जो खाली बनाया हुआ है यहां पर इस तरफ, तो क्या करना है आपको, नॉर्मली जो रेट दे रखी है उस अमाउंट पे इस पे कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट जो भी हमारा होगा। तो हमारा आईओडी ये निकलता है इसके अंदर 1,200 रुपए। ठीक है, यहां पर जो है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए, जो केसेस थे वो खत्म हो गए हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।